सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे अपना लेसन नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये हमारा सबसे अच्छा लेसन है, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो हमें प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए। और इसको सब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे इसके भी एग्ज़ाम के लिए। सो दे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वी कैन सी एंटरप्रेन्योर्स अराउंड अस। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो रेगुलर बिजनेसमैन नहीं होते, इन द सेंस उनका कोई खानदानी काम नहीं होता, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना कुछ नया एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स दे आर, लेट्स डिस्कस देयर क्वालिटीज़। दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देमसेल्व्स, उन्हें खुद पे भरोसा होता है, उनको अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा होता है, वो नए नए आइडियाज़ बिजनेस की अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, पेशेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारा रिस्क लेते हैं, और अगर डिफ़िकल्टी आती है और सिचुएशन में वो हार जाते हैं या उन्हें नुकसान हो जाता है तो वो हार नहीं मानते। वो नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब हम बात करेंगे नीड्स की, वांट्स की और डिमांड्स की। देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस आइडिया सोच रहे हैं तो उससे पहले उस काम को फाइनलाइज़ करने से पहले आपको ये सोचना है कि जो भी आप सोच रहे हैं, क्या वो लोगों की वाकई नीड है, क्या वो लोग चाहते हैं और क्या वो डिमांड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम सबकी कुछ नीड हो और हम सब कुछ चाहते हों, लेकिन हम वो डिमांड ना कर रहे हों। तो ये डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम से पहले आप डिसाइड करेंगे कि जो भी आप काम करने का सोच रहे हैं, क्या वो मार्केट में डिमांड है उसकी। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपकी कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, उसका मटेरियल लोकल होना चाहिए, वो सोसाइटी में हेल्प होनी चाहिए उसकी। क्योंकि अगर आप समाज की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, आप सिर्फ एक बिजनेस पर्सन हैं। एक एंटरप्रेन्योर जॉब्स क्रिएट करता है, वो अपनी वेल्थ को शेयर करता है, यानी अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है भारती का, जो ज्वेलरी क्वीन है, जिसने राइट फ्रॉम द स्क्रैच बिजनेस स्टार्ट किया था ज्वेलरी का, और थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन वो इतना अच्छा उसका बिजनेस हो गया कि वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड फेमस हो गई। आप 18 साल के भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, 12 साल के भी हो सकते हैं और 50 साल के भी हो सकते हैं और 70 ईयर्स के भी हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई एज नहीं है, बस आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एक क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की क्या है? सबसे पहली क्वालिटी ये है कि यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड टेक द बिजनेस डिसीजन। सेकेंडली, जो आइडिया है वो आपका अगर काम नहीं करता तो नया आइडिया ट्राई कर लीजिए और अपने बिजनेस को पेशेंटली रन करिए। एंड अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उससे हार मत मानिए। हर चैलेंज एक स्टेपिंग स्टोन है आपका आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सफ़र की स्टोरी को डिस्कस किया गया है कि सफ़र ने कैसे किया। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन है, उसका ये काम है कि वो फैसला करे, वो अपने मैनेज करे अपने बिजनेस को, वो अपनी इनकम को प्रॉपरली डिवाइड करे कि मुझे कितना पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करना है नए काम में, कितना इन्वेस्ट पुराने काम में करना है, क्या मुझे क्या कैसे सब कुछ करना है, वो रिस्क कितना लेना है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का काम होता है नंबर 1 डिसीजंस करना। उसके लिए उसको ये फैसला करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस उसको बेचनी है उसको कहाँ कैसे कब बेचना है। ये फैसला करना होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसके लिए उसको कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, कहाँ काम करना है,
ये डिसाइड करना होता है कि जो इनकम उसके पास आ रही है उसमें से कितने का वो मटेरियल लेकर आना है, कितना सैलरीज में बांटना है, कितना संभाल के सेव करना है, और कितना कैसे इन्वेस्ट करना है। ये इनकम को प्रॉपरली डिवाइड करना उसका काम है। दूसरा, उसको रिस्क तो लेना ही है, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल उसको फ़ायदा ना हो, तो कितने पैसों का रिस्क लेना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, कुछ ऐसा नया कर दिखाना जो किसी ने आज तक कभी ना किया हो। तभी तो आप सच्चे माने में एक एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, वरना आप में और एक बिजनेसमैन में क्या फ़र्क रह जाएगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जस्ट काम को जब शुरू करते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्टेज उनकी सर्वाइवल की आती है। शुरू शुरू में 5 मंथ्स 6 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। ये स्ट्रगल 1 साल या 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है जिसमें आप अच्छे से अपना इनकम जनरेट करते हो। और अब हम बात करेंगे ग्रीन स्किल्स की। ग्रीन स्किल्स जिसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट satisfies the need of the present without compromising the quality। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जिससे हम गारंटी कर सकें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हो रहा है। अपने एनवायरनमेंट को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? फूड, साफ़ खाना, साफ़ पानी, साफ़ फ्यूल, ये सब चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। हमारे सारा का सारा लैंड बंजर होता जा रहा है। हमारे जो कोल पेट्रोलियम है उससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा धरती ख़राब हो रही है। हमें रिसाइकलिंग करनी है, रीयूज़ करना है मटेरियल को, हमें और से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, हमें बहुत सारे चेंजेस लेके आने हैं। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, लेकिन ऐसे जिससे हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो, हमारा सब कुछ अच्छे से ग्रो करे, लेकिन हमारे इको फ्रेंडली हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से याद करके जाना है। ये 100% आपके एग्ज़ाम में ये वाला कॉलम आएगा, ये जिसमें जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, आपके 17 सस्टेनेबल गोल्स के आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन से जो गोल हैं उसका कौन सा मार्क है, क्योंकि ये लेटेस्ट ऐड हुआ है और ये आने वाले टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो इसमें गोल्स के, आपको किस तरीके से हमें कैसी सिटी बनानी है, हमें रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स चाहिए, हमें प्रोड्यूसर्स चाहिए, हमें समुंदर के नीचे की लाइफ को बचाना है, हमें जो लाइफ लैंड के ऊपर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन्हें बचाना है, हमें अपने पूरे एनवायरनमेंट को बचा के रखना है।